अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। डॉक्टर ज़ुबिया हियर। टुडे वी विल टॉक अबाउट वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। मैंने कुछ दिन पहले बात की थी कि हम जो सोशल प्रेशर और इसके साथ जो है वो ज़हनी मसाइल, इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। और मैंने आपसे पूछा भी था कि हम इसमें क्या चीज़ें ऐड डाउन कर सकते हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिनमें बाज़ लोग कह रहे होते हैं कि आप जो है वो मेडिसिन पे बात किया करें, और बाज़ लोग कह रहे होते हैं कि आप जी मेडिसिन से हट के बात किया करें। मेडिसिन, क्योंकि होम्योपैथी में जो है वो बेसिकली कोई एक मेडिसिन नहीं होती है। मैं दोनों लोगों की बात से इत्तेफाक करती हूँ, दोनों लोगों की बात को जो है वो एग्री करती हूँ और उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन पॉइंट ये होता है कि जिस टाइम पे मैं जब कोई वीडियो बना रही होती हूँ किसी भी पॉइंट से रिलेटेड, आप उस पॉइंट को समझने के बजाय आप अपने से कुछ चीज़ें जो है ना वो अपने दिमाग में वो चीज़ें कि इसका मतलब ये हो सकता है या हो सकता था, तो आप मुझे कॉमेंट में लिख देते हो या आप मुझे जो है वो उसमें लिख देते हो। अब हर बंदे के जहनी मुताबिकत के मुताबिक तो मैं नहीं चल सकती, या हर इंसान के जो माइंड में चीज़ चल रही होती है उसके मुताबिक जो है वो मैं आंसर नहीं कर सकती। जो मेरा पर्पस होता है वो मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया। अच्छा, अब हमने बात करनी है कि सोशल प्रेशर में क्या चीज़ आती है। सोशल प्रेशर में ये चीज़ आती है कि हम अपने माइंड पे कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा हैवी कर लें, इतनी ज़्यादा उसको अपने दिमागी तौर पे जो है वो इतनी ज़्यादा उसको सोचना शुरू कर दें कि वो हमारी लाइफस्टाइल में को ख़राब करना शुरू कर दे, या वो हमारी ज़हनी सेहत को ख़राब करना शुरू कर दे। अब वो कुछ भी हो सकती है। आप अभी सोशल मीडिया की भी अगर बात करते हो, या आप अपनी लाइफस्टाइल की भी बात करते हो। जो लोग ऑफिसेज़ में जा रहे हैं उनको ऑफिस के किसी काम की टेंशन होगी, जो लोग घरों में मौजूद हैं उनको घर का कोई मसला होगा, जो लोग कॉलेजेस यूनिवर्सिटी गोइंग हैं उनको एग्ज़ाम्स की टेंशन होगी। और अगर ये तमाम टेंशन्स नहीं होती, इससे हटकर जो लोग हैं वो क्या करते हैं जी, कोई गेम डाउनलोड कर ली मोबाइल फ़ोन पे, या कोई ऐप डाउनलोड कर ली जिससे कुछ अर्न हो सकता था। अब वो अर्न अगर नहीं होगा तो वो टेंशन होगी। अगर वो गेम मतलब हमने अपने ज़हनों को उलझाया हुआ है उन टेंशनों में जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती हमारी लाइफ में। सपोज़ हमने पिछले दिनों एक केस देखा। उस केस में वो अदील जो एक ऑफिसर थे उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली। अब देखने में वो चीज़ बड़ी एक नॉर्मल सी दिखाई गई कि भाई एक अच्छा खासा बंदा था, कुछ दिन पहले या कुछ घंटे पहले उसने एक तकरीर की, स्पीच की, वो एक बहुत ही अच्छे उस पर वर्क कर रहा था। तो क्या ऐसा हुआ कि उसने जो है वो सुसाइड कर ली? मतलब वो क्या ऐसा नहज होगा, वो कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जिस पे जाकर कोई भी इंसान ज़िंदगी जैसी खूबसूरत चीज़ को छोड़कर मौत को चूज़ करता है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए, अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए, सोशल प्रेशर को इतना ज़्यादा नहीं सर पे सवार करने के लिए ज़रूरी है कि हम चीज़ों से डिटैच होना सीखें। और चीज़ों से डिटैच कैसे हो सकते हैं? इंसानों से नहीं, चीज़ों से डिटैच होना सीखें। सबसे बेसिक हमारा मसला हमारा सेल फ़ोन है, हमारा फ़ोन है, हमारा सोशल मीडिया है। जब आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं ना, जितना नहीं सोच रहे होते हैं, हम कहते हैं हमने इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना, वो आपको ज़हनी तौर पे उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। आप उसकी तरफ ज़्यादा राग़िब होंगे। इसलिए जो चीज़ आपके ज़हन में आ रही है उसको सोचें और उसका एंड सोचें। इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या कंक्लूजन हो सकता है किसी भी चीज़ का? एक कोट मैंने पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए तो कुछ भी नहीं होता। हम अपने उन रिश्तों को अपने से दूर जाते देखते हैं जिनके बगैर हम एक पल नहीं गुजार सकते। हम अपने फैमिली के, अपने करीबी लोगों को खुद से दूर जाते देखते हैं, और फिर हम कुछ भी नहीं। तकलीफ़ ये होती है कि वो उस जहान में चले जाते हैं जहाँ से हम उनको वापस भी नहीं ला सकते। तो क्या होता है? हम क्या ज़िंदा नहीं रह रहे? हम सांस नहीं ले रहे? हम हंस नहीं रहे? हम लाइफ नहीं गुजार रहे? तो इट्स मीन दैट सबसे पहले हमने अपने माइंड में इस चीज़ को एक्सेप्ट ज़रूर करना है कि ज़िंदगी में मेहनत जब आप करते हो, या आप कोई भी काम करते हो, या किसी के साथ कुछ अच्छा करते हो, तो आप एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो हटा दो। आप एक्सपेक्ट करना बंद कर दो कि आपको रिटर्न में भी 100% वही मिलेगी। हाँ, हो सकता है कि आपने 100% अपना दिया है तो आपको 20% रिटर्न में मिले, हो सकता है 10% मिले, हो सकता है 100/10% मिल जाए, और हो सकता है आपको 1% भी ना मिले। तो आपको अपने माइंड को एक्सेप्टेंस में लाना है। आपने अपने माइंड को जो है ना वो ट्रेन करना है कि इसका
पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स जो हैं वो हो सकती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड जो है डिटैच होना, मैंने क्यों कहा कि अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने सोशल मीडिया से जब आप किसी चीज़ को सोच रहे होते हो, थॉट कर रहे होते हो, तो आपके सामने वो चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। जब आप ज़्यादा उन चीज़ों को देखना शुरू करते हो, आपके दिमाग में वो प्रोसेस चल रहा होता है, आपका कॉर्टिसोल, आपका डोपामिन और ये तमाम जितने भी हार्मोन्स हैं जो आपकी स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ पे ले जाते हैं, वो सोचना शुरू कर देते हो, आपको नींद नहीं आती, एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इससे एज अ मुसलमान अगर हम बात करें तो सबसे बेहतरीन इसका हल है कि आप कहते हैं कि मोहब्बत वहीं का रुख करती है जहाँ से वो आई होती है, तो हमारा रुख जिस साइड पे है ना, हमें बेसिक जो है वो उस साइड पे रुख करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम कोई भी बात करते हैं, हमारा तवक्कुल इतना मजबूत होना चाहिए कि जो भी हो रहा है वो हमारे लिए बेहतर है और मसलहत इसमें शामिल है। जब हम इस चीज़ को सोचेंगे ना कि इसमें कोई ना कोई मसलहत होगी, कितना भी गलत हो जाए, वो हमें कुछ टाइम बाद लाइफ में साल बाद, 2 साल बाद, शायद विद इन अ मंथ, शायद विद इन सम आवर्स हमें पता चल जाता है कि इसमें कोई ना कोई मसलहत शामिल होती है। और अगर आज मेरे साथ अच्छा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि तब अगर अच्छा नहीं हुआ था ना, तो उस अच्छा ना होने का मकसद ये था कि आज अच्छा होना था, या किसी इंसान के दूर जाने का मकसद ये था कि इस इंसान ने मेरे पास आना था। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको अपने माइंड को एक्सेप्टेंस में लाना होता है, अपने माइंड को इस बात पर मुत्तफिक करना होता है। दूसरी ये बात है एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ना रखें। तीसरी ये बात है कि तवक्कुल अपना आप मजबूत रखें। और लास्ट में जो है वो जब खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो जो आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, तो फिर आप ये सोचें कि इसके बिहाइंड पे रीज़न क्या हो सकती है। तो ऐसा कुछ ना करें, कुछ किसी एक रिश्ते के लिए, किसी एक चीज़ के लिए अपनी लाइफ को थ्रेट में ना डालें, क्योंकि हमारा तवक्कुल हमारी इस बात पे जो है वो ईमान मजबूत होना चाहिए कि हमने मर के भी नहीं मरना, हमने एक जहान से दूसरे जहान में मुंतकिल होना है। तो जब मुंतकिल होते हैं ना, जब एक क्लास से आप सेकंड क्लास में जाते हो, तो सेकंड क्लास में जाके भी आपने उन तमाम चीज़ों को फेस करना होता है। बहरहाल हमने एक अदालत को फेस करना है, तो हम जो यहाँ पे करके जा रहे हैं ना, हमने आंसर वहाँ पे जाके भी करना है, तो फिर मर के भी नहीं मरना हमने। इसलिए जब भी आपके माइंड में कोई डिप्रेशन, एंग्जाइटी या इस तरह के ख़यालात आएँ, तो आप सबसे पहले जो है वो अपने ईमान का ये हिस्सा बनाएं कि इसमें कुछ ना कुछ बेहतरी होगी। कोई भी इस तरह के हालात जब आपके सामने आते हैं, आप नमाज से, आप कुरान से, आप अच्छी चीज़ों से जो है वो रिलेट करें और उनको पढ़ें, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाएं। और अगर आप किसी ऐसे इंसान को देखते हो जो डिप्रेशन में मुंतकिल होता है, मुब्तला होता है, तो उसको एटलीस्ट सुने, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ुक़दान हमारे यहाँ है कि हम किसी को सुनते नहीं हैं, हम सिर्फ दूसरे लोगों पे कमेंट पास करते हैं। अभी भी मैं वीडियो लगाऊंगी, नीचे कमेंट, कोई ना कोई एक कमेंट ऐसा आ जाएगा जो कहेगा नहीं नहीं, हम आपकी बात से इत्तफाक नहीं करते, आप सही नहीं कह रही, ऐसा तो नहीं होता मैडम, ये तो नहीं होता। पॉइंट ये है कि हम नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं, हम नेगेटिव कमेंट ज़्यादा पास करते हैं, हम अच्छे कमेंट पास नहीं करते। अगर खुदा न खास्ता कोई इंसान बात करना भी चाह रहा होता है ना, तो हम उसके सुनते ही नहीं हैं, हम उसकी सुनने के हक़ में नहीं होते। और जब हम उसकी सुनते नहीं हैं तो उसका डिप्रेशन वही का वही रहता है। आप जब किसी इंसान को डिप्रेशन में देखो, खामोश देखो, उलझा हुआ देखो, परेशान देखो, तो एटलीस्ट उसको सुन लो। सोल्यूशन देना जो है वो बात की बात है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में मैंने जो पॉइंट डिस्कस किया आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।